प्रधानमंत्री एर्नाकुलम बोले आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण। तमिलनाडु से कोयम्बटूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। विधानसभा से स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुदान मांगे पारित। सत्ता पक्ष ने कहा स्वस्थ और सुखी झारखंड लक्ष्य। बाबूलाल मरांडी ने बताया कॉपी पेस्ट। कोडरमा में शहर की सरकार के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। मनोहर राम झुमरी तेलैया नगर परिषद के निर्विरोध उपाध्यक्ष बने। अन्य जिलों में भी हलचल तेज। और गुमला में महिला की हत्या मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। बच्चा चोर की अफवाह पर पिटाई से हुई थी मौत। खूंटी में तार चोर गिरोह के 7 पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में के एर्नाकुलम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तथा देश के सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने एर्नाकुलम से पलाक्काड़ और पोलाची के बीच एक नई रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी देश तेजी से प्रगति कर रहा है। एंडे सुरदगढ़े भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे हर काम के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और क्लीन एनर्जी की आवश्यकता है और भारत सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप के देशों में से एक बन चुका है। हमारा प्रयास है कि केरलम भी सोलर पावर जनरेशन में और आगे बढ़े। इसी मकसद से आज वेस्ट कल्लाड़ा उसमें 50 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। केरलम में तो बहुत बड़ी संख्या में वाटर बॉडीज हैं, इसलिए यहां फ्लोटिंग सोलर पावर क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल भी है। प्रधानमंत्री ने एर्नाकुलम में एनडीए की रैली को संबोधित करने से पहले एक रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर जनसैलाब नजर आया और लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर जोरदार हमला बोला और कहा कि केरलम के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल को केरलम के रूप में माना जाना चाहिए। ये आपके दिल की आवाज़ थी जिस अनुरूप केंद्र सरकार ने नाम बदलने का निर्णय लिया। केरला को केरलम के रूप में जाना जाए, ये आपके दिल की आवाज थी। मुझे बहुत गर्व है अब पूरा देश और दुनिया इस महान राज्य को केरलम कहकर पुकार रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से आज कोयम्बटूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कुछ अन्य ट्रेनों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य को करीब 5,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इन परियोजनाओं से ऊर्जा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और रोजगार को नया आयाम मिल सकेगा।
लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा हुई, जिसमें सदस्यों ने भाग लिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विकास की गूंज रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में इंटरनेट सेवाओं का लाभ काफी सस्ती दरों पर हर किसी को मिल रहा है। पहले 2014 में जहां पे मात्र 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल थी, आज माननीय अध्यक्ष जी 103 करोड़ लोगों को आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी आज इंटरनेट भारत में सबसे अफोर्डेबल माना जाता है। अगर भारत में कॉस्ट पर 1 GB अगर ले तो भारत में 0.08 से 0.1 डॉलर पर GB है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में 0.23, नेपाल में 0.27, श्रीलंका में 0.25 और अगर ग्लोबल एवरेज ले 2.59, यानी ग्लोबल एवरेज से भारत का टैरिफ 25 गुना कम है। विधानसभा से आज स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित हो गई। इससे पहले सदस्यों ने अनुदान मांगों पर चर्चा हुई में हिस्सा लिया। विधायक जयराम महतो ने कटौती प्रस्ताव पेश किया और उन्हें सरकार को एनुअल हेल्थ चेकअप एक्ट बनाने का सुझाव दिया ताकि लोगों को नियमित जांच का लीगल अधिकार मिल सके। झाबुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राज्य सरकार सुखी और स्वस्थ झारखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए बजट को कॉपी पेस्ट की संज्ञा दी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चर्चा का जवाब दिया। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, इन विषयों पर राज्य कानून बना सकती है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं सबसे पहले कि एनुअल हेल्थ चेकअप एक्ट का कानून बनाकर राज्य के नागरिकों को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। इससे लाखों की जानें बचाई जा सकती है। आज हेल्थ चेकअप बहुत ही महंगा हो गया है, लग्जरियस हो चुका है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास की माने तो उनके पहुंच से आज एनुअल हेल्थ चेकअप उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। यह बजट झारखंड राज्य की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मजबूती के लिए 7,990 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव है महोदय। राज्य में कोई भी बीमार ना रहे और यदि बीमार हो तो उनका समुचित इलाज हो, यह हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री की चिंता है और इस टास्क में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं उनके सहयोगी निरंतर अग्रसर एवं समर्पित है। आपको आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, 2025 और 26 का जो बजट था और 25 और 26 के बजट को ही फिर 26-27 में कई एक ऐसे विषयों को हूबहू जिसको बोलते हैं उतार दिया है। और इसलिए मैंने उसको दोनों ही कॉपी लाया है 25 और 26 का। और वित्त मंत्री जी मैं मानता हूं कि काफी पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन मैं इस बार कह सकता हूं इन दोनों कॉपी को देख करके पढ़ करके तो मुझे लगता है कि शायद वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया था लगता है कि बिल्कुल अध्ययन ही नहीं किया, अफसरों के ऊपर ही कंप्लीट उन्होंने छोड़ दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अध्यक्ष महोदय। मैं आज ये बजट जो है महोदय, मैं झारखंड वासी को संबोधित करने जा रहा हूँ महोदय। मैं झारखंड के स्वास्थ्य के भविष्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं इस सदन में इस वक्त प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, इस राज्य में पहली बार आइए 8 नए मेडिकल कॉलेज महोदय। मैं भी एक डॉक्टर हूं महोदय, मैं बताना चाहता हूं यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मैं विदेश गया पढ़ने के लिए, MBBS MD डिग्री लेने के लिए मैं विदेश गया। और महोदय अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो निश्चित तौर पर मैं विदेश नहीं जाता महोदय। और देखिए महोदय, जब मैं एक डॉक्टर के रूप में महोदय जब सेवा करने का मौका मिला, सदन में प्रश्नकाल के दौरान विकास और जन सरोकार के मुद्दों की गूंज रही। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सभी जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।
सरकार लगातार अगुआ आवास को पूर्ण कराने और नए आवासों का निर्माण कराने के लिए कर रही है। स्थिति यह है कि माननीय सदस्य इस हाउस में पक्ष के हों विपक्ष के हों वो अवगत हैं, उनके क्षेत्र में भी जो ग्रामीणों से मांग आ रही है कि आप हमें प्रधानमंत्री आवास न देकर अगुआ आवास भी दें। हम लोग उसकी राशि इस बार बहुत अच्छा आवंटन हुआ है, 4,400 करोड़ रुपए विभाग को मिले हैं अगुआ आवास के लिए। उससे हम लोग जितना संभव होगा बनाएंगे और फेज वाइज अगुआ आवास लिया ही जाएगा। अगर केंद्र सरकार इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो राज्य सरकार की तैयारी है कि हम लोग अगले 5 साल में जिन लोगों के आवास की मांग है उसको पूर्ण कराने का काम करें। भाजपा ने आज भी विधानसभा परिसर में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। पार्टी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक संसाधनों की कथित लूट पर सरकार को घेरा। इस दौरान सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। बरकागांव से भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन का पालन करने वाले को राज्य में पर्व त्योहार बनाने से रोका जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग अपने धर्म और त्यौहार भी अच्छा से नहीं मना सकते हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महारामनवमी हजारीबाग का हमेशा से ऐतिहासिक रहा है और कल जिस तरह का व्यवहार हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती वहां के शोभा यात्रा में भाग लेने वाले सभी धर्म प्रेमियों को जिस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, डीजे बंद कराया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित जिलों का प्रशासन आवश्यक कदम उठाया करता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है और जिस डीजे के लिए तमाम लोग परेशान हैं, इनको सबसे पहले कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू झारखंड प्रवास पर है। उन्होंने खूंटी के तोरपा प्रखंड में पंचायत पदाधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री राजू ने पंचायत पदाधिकारियों को संगठन मजबूती और विस्तार के लिए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची पुलिस की ईडी कार्यालय में कार्रवाई मामले पर अहम फैसला सुनाया है। ईडी अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर अदालत ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा कराई जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में कार्रवाई भी की थी। ईडी ने रांची पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आज फैसला उसका सुना दिया है और इस मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। यह मामला अब सीबीआई जांच करेगी, जो कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष मांग किया गया था कि इसमें ईडी की जांच, सीबीआई की जांच हो।
नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि रांची पुलिस द्वारा ईडी कार्यालय में छापेमारी करने तथा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध चल रही जांच को प्रभावित करने के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच का आदेश स्वागत योग्य कदम है। श्री मरांडी ने आशंका जताई कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार मामले को लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जल महोत्सव के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल जीवन मिशन के कम्युनिटी लीडर्स को सम्मानित किया। बेहतर कार्यों के लिए हजारीबाग की पिंकी राणा को भी सम्मान मिला। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बदले हैं। घरों में अब स्वच्छ जल उपलब्ध है, जो इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि जन भागीदारी से यह मिशन सफल हो रहा है। राष्ट्रपति ने सुरक्षित भविष्य के लिए जल संरक्षण पर भी जोर दिया। देवियों और सज्जनों, वर्षों तक ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। ये केवल सुविधा का प्रश्न नहीं था, ये समय, स्वास्थ्य और गरिमा का विषय था। ग्रामीणों के समक्ष उपस्थित इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन का शुरुआत किए है। कभी जिन ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज उनके घर के आंगन में स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध है। ये इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि जल योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों को देकर समुदाय आधारित प्रबंधन को सशक्त किया जा रहा है। जन भागीदारी के बल पर जल जीवन मिशन की सफलता सुदृढ़ और सतत हो रहा है। ग्रामीण पेयजल प्रशासन को मजबूत करने और पाइप से जल आपूर्ति प्रणालियों के सतत प्रबंधों को सुनिश्चित करने में अनुकरणीय योगदान देने के लिए आज सम्मानित व्यक्तियों और संस्थानों की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राज्य के विभिन्न जिलों में भी 22 मार्च तक चलने वाले जल महोत्सव को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्लम्बर मिस्त्रियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्लम्बर मिस्त्री जल संरक्षण और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जल की हर बूंद को बचाने और लोगों तक पानी की सुविधा पहुंचाने में इनका योगदान सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कार्यों को सम्मान देने और उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया जाता है। वर्ल्ड डे प्लम्बर डे के तहत उन जितने जिले के जो हमारे प्रशिक्षित प्लम्बर थे उनको हम बुलाए और अपने मन से हम लोगों ने उन लोगों को सम्मानित किया। हम लोग एक टूल किट भी उनको दे रहे हैं। उनका आवश्यक का सारा सामान मौजूद रहेगा और उम्मीद है कि हम लोगों के इस ये के कार्यक्रम के बाद प्लम्बर लोग का वैसे भी सहयोग मिलता है और अधिक उनमें उत्साह बढ़ेगा। कार्यक्रम में सम्मानित प्लम्बर मिस्त्रियों ने कहा कि सरकार और विभाग की ओर से मिला यह सम्मान उन्हें अपने कार्यों के प्रति और अधिक जिम्मेदारी से काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और लोगों तक बेहतर सेवा पहुंचाने के लिए वे लगातार प्रयास करते रहेंगे। हम सबों को जिला स्तरीय सम्मानित किया गया, जिससे हम सभी लोग आज खुश हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग को प्लम्बरी का यह सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया गया और क्षेत्र में कार्य करने के लिए कहा गया और सरकार के इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग को पहली बार मिला है ये सर्टिफिकेट, बहुत खुशी की बात है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था में प्लम्बर मिस्त्रियों की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। देवघर में भी विश्व प्लम्बर दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान
उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्लम्बरों को सम्मानित किया गया। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जल को जीवन का आधार बताते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को जल संचयन और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। राज्य में शहर की सरकार के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो गया है। कोडरमा में भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शपथ ली। मनोहर राम को पार्षदों ने झुमरी तिलैया नगर परिषद का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना। अन्य जिलों में भी शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर तथा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज है। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों ने उपाध्यक्ष पद के लिए वार्ड नंबर 21 के पार्षद मनोहर राम उर्फ बाबू राम को निर्विरोध चुन लिया। इसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने उन्हें भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का आयोजन अपर समाहर्ता पूनम कुजूर की अगुवाई में किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता पूनम कुजूर ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि शहर के विकास और जनहित से जुड़े कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी आज ये चूंकि प्रथम बैठक है, इसके बाद से ये प्रॉपर बोर्ड की बैठक में अपना योगदान देंगे और शहर का जो भी विकास कार्य है इसमें इनका बहुत अहम रोल है। तो जो भी गवर्नमेंट का सर्कुलर्स है, जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने कहा कि 2 दिनों के भीतर पदभार ग्रहण कर लिया जाएगा और शहर के समग्र विकास के लिए योजनाओं और रणनीतियों पर काम शुरू किया जाएगा। उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मनोहर राम ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा झुमरी तिलैया नगर परिषद के तमाम अभिभावकगण, मित्रों, जनता और जिन्होंने मेरे लिए रात दिन एक करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और जो आगे की जो प्राथमिकता है वो गंभीरतापूर्वक उस पर अमल करते हुए कार्य करेंगे। परसों हम पदभार ग्रहण करेंगे। नगरवासी को सबसे पहले की धन्यवाद कि इतना बढ़िया वार्ड पार्षद चुन कर दिए हैं, जो हमें फुल समर्थन और 600 माननीय वार्ड पार्षद का जो आशीर्वाद मिला है, जो आशा विश्वास से हमको समर्थन दिए, उसको कोशिश नहीं करेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं कि उनको जो विश्वास है मेरे पर, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। झुमरी तिलैया नगर परिषद के अध्यक्ष और 28 वार्डों से चुने गए वार्ड पार्षदों ने कोडरमा प्रखंड सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी मुकुंद टी अटार्ड ने तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि CORS प्रणाली सटीक भूस्थानिक जानकारी उपलब्ध कराती है, जिससे सर्वेक्षण, मैपिंग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्य में अधिक सटीकता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज सदन में कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगभग आधे घंटे तक नहीं चली। भोजनावकाश के बाद स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, गृह कारा एवं आपदा विभाग की अनुदान मांगों पर लगभग 2.5 घंटे तक पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई। सत्ता पक्ष ने जहां बजट को सराहा, वहीं विपक्ष ने सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। विपक्षी दलों के सदन से बहिर्गमन के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 79 अरब 90 करोड़ 29 लाख 55 लाख रुपए की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से लाया गया कटौती प्रस्ताव खारिज हो गया। मंत्री इरफान अंसारी ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 3,871 करोड़ रुपए की लागत से मेडिको सिटी बनाया जाएगा। राज्य के अंदर पहले चरण में 750 दवा दुकान, अबुआ स्टोर खोले जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि एम्बुलेंस की बेहतर सेवा के लिए 237 हाईटेक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। दुमका और जामतारा में कॉल सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में इसी साल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में MRI की व्यवस्था की जाएगी। 25 हाईटेक ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट सीट की संख्या 700 से बढ़ाकर 1000 और पोस्ट ग्रेजुएट 170 सीट से बढ़ाकर
500 सीट किया जाएगा। सरकार राज्य में 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में सभी जिलों में थैलीसीमिया की जांच की व्यवस्था होगी। इससे पहले भाजपा के विधायक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट प्रावधानों की खामियों को उठाते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के कई बिंदुओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में दोहरा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नेतरहाट की तर्ज पर कई और स्कूल खोलने की बात पिछले बजट में भी कही गई थी। इस बार के बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। श्री मरांडी ने राज्य में स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि गरीबों को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलती है। एयर एम्बुलेंस की सेवा का आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की समस्याएं उठाई। साथ ही चाईबासा अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के खून चढ़ाने का मामला भी उठाया और आरोप लगाया कि इस मामले पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले हजारीबाग में रामनवमी पर डीजे बजाने पर लगाए गए प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में विकास और लोकहित के मुद्दे की गूंज रही। विधानसभा की कार्यवाही को बजट अनुदान मांग पारित होने के बाद कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में बोले आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण। तमिलनाडु से कोयम्बटूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। विधानसभा से स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुदान मांगे पारित। सत्ता पक्ष ने कहा स्वस्थ और सुखी झारखंड लक्ष्य। बाबूलाल मरांडी ने बताया कॉपी पेस्ट। कोडरमा में शहर की सरकार के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। मनोहर राम झुमरी तेलिया नगर परिषद के निर्विरोध उपाध्यक्ष बने। अन्य जिलों में भी हलचल तेज। और गुमला में महिला की हत्या मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। बच्चा चोर की अफवाह पर पिटाई से हुई थी मौत। खुटी में तार चोर गिरोह के 7 पकड़ाए।